तो अभी सिर्फ 100 दिन बचे हैं रीट मेंस 2026 के लिए। और अगर आज से ही सही स्ट्रेटेजी और प्लानिंग के साथ तैयारी करी जाए तो इन आने वाले 100 दिनों में आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और आपका सिलेक्शन भी सुनिश्चित हो जाएगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोनू यादव और मैं खुद रीट एस्पिरेंट हूँ। 2026 के लिए तैयारी कर रहा हूँ। और आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि पहले अटेम्प्ट में इन लास्ट 100 दिनों में अपनी तैयारी को कैसे बेहतर करके अपन रीट मेंस 2026 को क्लियर कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट अपने पास में आता है सिलेबस। जैसा कि आप सभी रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस का आपको पता ही है कि अपने राजस्थान जीके वाला पोर्शन जो है वो कितना इम्पोर्टेंट रोल जो है निभाता है। अपना राजस्थान जीके में जो राजस्थान जीके का जो जियोग्राफी, आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री वाला पोर्शन है वो अपने 100 नंबर का है। इसके अलावा सामान्य ज्ञान और शैक्षिक परिदृश्य आरटी एक्ट ये अपने 80 नंबर का है। इसमें करंट अफेयर्स भी आती है। और अपने जो 5 सब्जेक्ट हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और सोशल स्टडीज़, ये अपने हर सब्जेक्ट 10-10 नंबर का है। मतलब कुल मिला के सारे 5 सब्जेक्ट 50 नंबर के। और इन 5 सब्जेक्ट की शिक्षण विधियाँ 40 नंबर की है। हर सब्जेक्ट की शिक्षण विधियाँ 8 नंबर की। साइकोलॉजी अपने 20 नंबर की है और अपने कंप्यूटर आईसीटी जो है 10 नंबर का है। तो जैसा कि रीट प्री की तैयारी के दौरान अपन सभी साथियों ने साइकोलॉजी और शिक्षण विधियाँ जो है उनका एक बेसिक सा आइडिया ले रखा है काफ़ी। तो अभी सिलेक्शन में जो है अपन को अब इन लास्ट 100 दिनों में अपन लोग कैसे अपनी तैयारी को अच्छे बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं ताकि अपना सिलेक्शन हो जाए। इसके लिए अपन को सिलेबस को डिवाइड करना होगा 2 पार्ट में। पहले वो टॉपिक्स छांट लो जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, आपने पढ़ रखे हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, सिर्फ उनमें रिवीजन की ज़रूरत है। उन टॉपिक्स को छांट लो, ठीक है। और वो टॉपिक्स प्रायोरिटी पे रखो जिन टॉपिक्स को आपने अभी तक एक बार भी नहीं पढ़ा है, और उनको जो है पहले पढ़ो तैयारी में, ताकि आपका जो एक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ वो वाला डर है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपको क्या करना है कि हर सब्जेक्ट में आपको पता होता है कि कौन से वाला पोर्शन इम्पोर्टेंट है, कौन से सब्जेक्ट्स में अपन को क्या पढ़ना है। जैसे कि अपन ज्योग्राफी की बात करें तो आपको पता है कि राजस्थान जीके में जो ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री वाला पोर्शन है वो 100 नंबर का आता है। इसमें से 50 क्वेश्चन आएंगे। तो 50 क्वेश्चन में से 18 से 20 क्वेश्चन, 20 से मैं कहूँ तो 20 से 22 क्वेश्चन के लगभग जो है ज्योग्राफी से आते हैं, अकेले ज्योग्राफी से। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी से आते हैं। जो ज्योग्राफी नंबर वाइज सबसे अपने लिए इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। तो ज्योग्राफी को अपन को प्रायोरिटी पे रखना है राजस्थान जी के पढ़ते टाइम। ज्योग्राफी के बाद में आर्ट एंड कल्चर से 17-18 क्वेश्चन आते हैं लगभग। और आर्ट एंड कल्चर में भी अपने जो राजस्थान का साहित्य, भाषा, बोली वाला पोर्शन है वहाँ से एटलीस्ट 7-8 क्वेश्चन आते ही हैं। उसके बाद अपन हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में अपन को मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करना है कि मॉडर्न हिस्ट्री में जो 4-5 टॉपिक है, 1857 की क्रांति हो गया, प्रजामंडल किसान आंदोलन हो गए, जनजातीय आंदोलन हो गए, राजस्थान का एकीकरण, तो ये बिल्कुल मतलब कंपेरेटिवली छोटे छोटे टॉपिक हैं जो प्राचीन इतिहास है उसकी तुलना में, राजवंशों की तुलना में। तो ये टॉपिक भी कम है और टाइम भी कम लगेगा और यहाँ से एक क्वेश्चन लगभग आ जाता है। और जो राजवंश वाला जो बड़ा पोर्शन है 70% है ना ऑफ हिस्ट्री, वहाँ से 2 या 3 या ज़्यादा से ज़्यादा करें तो 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अपन को हिस्ट्री पढ़ते टाइम अपन को मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करनी है सबसे पहले। ज्योग्राफी में अपन को ज्योग्राफी सारी इंपॉर्टेंट है। वो टॉपिक जो छोटे हैं और कंफर्म एक क्वेश्चन वहाँ से उन टॉपिकों से आता है, वो टॉपिक अपन को सबसे पहले पढ़ने हर सब्जेक्ट में। ये स्ट्रेटेजी अपनानी है कि पहले आपको ये डिसाइड करना है कि कौन से टॉपिक ईजी हैं, छोटे हैं और वहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है दोस्तों। तो इसको लेके भी अपन एक अलग वीडियो बनाएंगे कि कौन से सब्जेक्ट से कौन सा वीडियो अपन को कौन से सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक अपन को पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है, प्रायोरिटी पे कौन सा को रखना है। सबसे मतलब एटलीस्ट ये टॉपिक तो आपको आने ही आने चाहिए ताकि आपके एक सेफ स्कोर आ सके रीट मेंस में। अब बात करें अपन स्ट्रेटेजी की, तो स्ट्रेटेजी यही है कि आने वाले 100 दिन में अपन को कम से कम 8 से 10 घंटे इफेक्टिव अपन को पढ़ाई करनी है
ताकि अपना सिलेक्शन जो है श्योर हो सके, क्योंकि अभी लास्ट के ये 3 महीने हैं दोस्तों, आपको पता है, और पढ़ाई का कोई दूसरा विकल्प तो होता नहीं है। हाँ, ये है कि अच्छे तरीके से और एक मैनेज्ड वे में अगर अपन तैयारी को करें तो अपने लिए थोड़ा इजी हो जाता है। कि कई बार क्या होता है कि अगर अपन बिना डायरेक्शन के ऐसे ही चले जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, कुछ भी जो मन किया उठा लिया, कभी हिस्ट्री उठा ली, कभी मतलब मन मर्जी से अगर तैयारी करेंगे तो फिर वही मन मर्जी वाला ही रिजल्ट आएगा। रिजल्ट मन मर्जी वाला नहीं आएगा, रिजल्ट फिर वही आएगा जो, समझ रहे हो आप। तो अपन को क्या करना है कि जो एग्जाम का पैटर्न है, एग्जाम में आजकल राजस्थान कंपटीशन में क्या पूछा जा रहा है, जैसा कि अभी 4th ग्रेड का पेपर हुआ, उससे पहले भी काफ़ी अभी चल ही रहे हैं, तो मैंने तो सिर्फ 4th ग्रेड का दिया था और LSA का भी दिया था। तो अब इनमें जैसे कि राजस्थान जीके बहुत हाई लेवल नहीं पूछते, बिल्कुल सिंपल जीके पूछी जाती है, लेकिन इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जीके में डाटा तो पूछते ही हैं, इसके साथ रटाफिकेशन नहीं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कॉन्सेप्ट अगर बच्चे का क्लियर है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन कर जाएगा। और अगर सिर्फ उसने रटाफिकेशन कर रखी है, उसको समझ बिल्कुल नहीं है किसी टॉपिक की, तो वो वहाँ पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि एज इट इज डाटा राजस्थान जीके में नहीं मिलते हैं कि जो अपन ने पढ़ा है वही लाइन वहाँ पे आ गई, ऐसा नहीं होगा। और बिल्कुल इजी बेसिक मतलब ऊपर ऊपर लेवल के आएंगे। और रीट L1 का मैं स्टूडेंट हूँ, तो L1 का तो आप सबको पता ही है, ठीक है। तो अपन को इतना लोड भी नहीं लेना, इतना डेप्थ में नहीं जाना कि कोई टॉपिक उठा लिया बस उसकी 4-5 किताबें रट दी। अपना कंटेंट एकदम प्रिसाइज होना चाहिए, बस वही एक टॉपिक के। अब एक टॉपिक को लेके अपने पास सिर्फ एक मटेरियल होना चाहिए, ठीक है, एक टॉपिक का एक ही नोट्स होना चाहिए। ये नहीं कि फलाने सिंह सर का एक नोट्स है, फलानी कोचिंग का एक नोट्स है, एक किताब ले ली, एक वो ले ली, तो फिर वो एक ही टॉपिक होगा। और वो भी सही बता रहा हूँ मैं, जिस टॉपिक को आपने ज़्यादा जगह से पढ़ा है ना, प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी उस टॉपिक का क्वेश्चन गलत होने की। कन्फ्यूजन, ठीक है, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है लास्ट के 100 दिन में। अब मैं आपको अपना स्टडी मटेरियल दिखाऊं तो ये देखो, मेरे पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये गिनती की मतलब बिल्कुल एकदम लिमिटेड है ना, लिमिटेड कंटेंट है। और ये लिमिटेड कंटेंट आपके लास्ट टाइम में काम आने वाला है। जो आपने अपने हैंड रिटन नोट्स लिखे थे या कोई नोट्स लिए थे जिनसे पढ़ाई करी है, तो सिर्फ अब उन्हीं पे डटे रहना है, टिके रहना है। अब भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि ये लास्ट टाइम में कोई कहेगा यार क्वेश्चन इससे आते हैं एग्जाम में, तो चलो ये किताब पढ़ लो, नहीं। क्यों? क्योंकि आपने कोई टॉपिक पढ़ रखा है, तो उस टॉपिक को लेके जो आपकी समझ थी वो आपके नोट्स में है ना, उनसे रिलेटेड है। आप जैसे उन नोट्स को उठाओगे वो समझ बिल्कुल ताज़ा हो जाएगी, ठीक है। अब नया टॉपिक उठाओगे, नई किताब उठाओगे, तो हर बार कॉन्सेप्ट बदलेंगे, कॉन्सेप्ट बदला कॉन्सेप्ट खत्म। तो ऐसा नहीं करना है आपको। 6 बजे उठ जाओ, 6 बजे से लेके 9 बजे तक 3 घंटे का एक स्लॉट निकाल दो, जिसमें अगर आपकी राजस्थान जीके, मान लीजिए मेरी तरह अगर राजस्थान जीके वीक है, तो उन 3 घंटे में राजस्थान जीके पढ़ो, वो 100 नंबर वाला पोर्शन। राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर एंड ज्योग्राफी, ये पढ़ो, है ना। तो इसमें से भी वो टॉपिक उठा लो। सबसे पहले तो वो टॉपिक करो जिनको आपने छुआ ही नहीं है, या फिर पढ़ा ही नहीं है, या फिर सिलेबस कंप्लीट नहीं है ना, या फिर मतलब 3 घंटे राजस्थान जीके को दो। साफ सीधी बात बताऊँ आपको, सुबह सुबह के फिर 9 बजे से 10 बजे तक नहा धोई कर ली और नाश्ता पानी कर कुरा के फ्री। 10 बजे से लेके 12 बजे 2 घंटे का स्लॉट अपने जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, शैक्षिक परिदृश्य हो गया, RT एक्ट हो गया, इस वाले पोर्शन को दे दो। देखो सामान्य ज्ञान में तो काफ़ी सारे टॉपिक ज्योग्राफी में चले जाते हैं, इक्के दुक्के टॉपिक अपने आर्ट एंड कल्चर में। तो इसमें बचा क्या? जन कल्याणकारी योजनाएं, फ्लैगशिप योजनाएं, और इनके अलावा क्या है? बस ये 2 टॉपिक तो ये हैं, और एक पॉलिटी है, ठीक है। और शैक्षिक परिदृश्य RT एक्ट वो आपको रिवीजन करता है, क्योंकि अब वो भी 80 नंबर का मटीरियल अपना अगर उसको करंट अफेयर्स को भी जोड़े तो वो 80 नंबर का मटीरियल हो गया। तो इसको भी 2 घंटे रोज देना जरूरी है, क्योंकि अगर ये 180 नंबर का मटेरियल हो जाता है तो फिर तो कहना ही क्या है दोस्तों। अब बात करें अपन सब्जेक्ट्स की, तो सब्जेक्ट्स में देखो लगभग सब्जेक्ट सारे मतलब 5 सब्जेक्ट्स बराबर हैं। फिर भी जो सब्जेक्ट्स अगर आपको लगता है, जैसे हिंदी SST में तो मेरे हिसाब से किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गई, है ना, साइंस भी ईजी है। इंग्लिश मैथ्स में बच्चों को थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन 2 सब्जेक्ट्स को अगर आप बिल्कुल ही अवॉइड कर दोगे कि भाई मेरे से तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ा जाए, तो देखो 10 नंबर
एक एक सब्जेक्ट के हैं, तो 20 नंबर का मटेरियल आप बिल्कुल छू नहीं रहे। तो ये गलती तो बिल्कुल मत करना। क्यों? कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन एकदम बेसिक क्वेश्चन आ जाता है। अगर आपने टॉपिक एक बार पढ़ भी रखा है ना मास्टर से भी, तो भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और अधिकतर बार ऐसा ही होता है सब्जेक्ट्स के मामले में बताऊं तो। मतलब 5 क्वेश्चन आएंगे तो उनमें 2 क्वेश्चन तो कम से कम ऐसे ही होंगे, 2 या 3 क्वेश्चन तो बिल्कुल ईजी, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो जाएंगे जिनको फॉर्मूला कैलकुलेशन आती है तो उनका सही हो। फिर भी मैं कहूँगा कि एक बार तो पढ़ लेना, ठीक है। और अपने साइकोलॉजी शिक्षण विधियाँ और साइकोलॉजी को दोनों को कंपाइल करके एक साथ पढ़ना। इतना मतलब समझ जो है ना एकदम शानदार विकसित होगी। साइकोलॉजी जो रटाफिकेशन वाला टॉपिक नहीं है, सिर्फ समझ आधारित। साइकोलॉजी और शिक्षण विधियाँ दोनों ऐसे टॉपिक हैं, अगर आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग है ना उस टॉपिक को लेके, तो आपके क्वेश्चन 100% सही होगा, कोई गलत करने वाला नहीं है। और आपने रटाफिकेशन मार ली तो मैं तो ये कहूँगा कि आप साइकोलॉजी शिक्षण विधि में टाइम खराब मत करो। ये वाला टाइम आप राजस्थान जीके में जहाँ रटाफिकेशन की जरूरत है वहाँ लगाओ। क्यों? क्योंकि ये समझ आधारित टॉपिक है, इनमें रटाफिकेशन नहीं चलती, ठीक है। तो अपन को सब्जेक्ट्स की शिक्षण विधियाँ और साइकोलॉजी, ये वाला पोर्शन अपन को कब रखना है भाई? 12 बजे तक आपने वो स्लॉट कर दिया, 12 बजे से 3 बजे तक अपना लंच कर लो, रेस्ट कर लो, ठीक है। 3 बजे से लेके 6 बजे के इस 3 घंटे के स्लॉट में आपको ये 5 सब्जेक्ट्स, इनकी शिक्षण विधियाँ, साइकोलॉजी, इसको कंपाइल करके एकदम खतरनाक पढ़ लेना है। अब आपको जो सही लगे, जैसे सही लगे, ये सब्जेक्ट होने चाहिए। जैसे आपने सबसे पहले हिंदी उठा लिया, तो अब हिंदी जो है 5-7 दिन में हिंदी को सल्टा दो। 5-7 दिन नहीं, ज़्यादा बोल दी मैंने, 4-5 दिन में हिंदी कंप्लीट आपकी, ठीक है। फिर आप साइंस को कंप्लीट करो, 4-5 दिन में साइंस कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे ही इंग्लिश को मान लो 5-7 दिन लग जाएंगे, 7 दिन लग जाएंगे इंग्लिश को, ठीक है। रोज का एक टॉपिक भी करे तो ऐसे। फिर गणित मान लो भाई, 10-12 दिन अपन गणित को देते, 10 दिन गणित के हो गए, तो ऐसे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए फिर शिक्षण विधियों के लग जाओ, शिक्षण विधियाँ कंप्लीट। साइकोलॉजी को रोज आधा घंटा, साइकोलॉजी को 3 घंटे वाले पोर्शन में आधा घंटा साइकोलॉजी को, 2 घंटा सब्जेक्ट शिक्षण विधियों को दे दो, ठीक है। तो ये अपनी स्ट्रेटेजी थी। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे दोस्तों, है ना, तो बिल्कुल लाइक करना और दोस्तों के साथ भी शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और बिल्कुल घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में अपन जो है अपने इसी चैनल पे लाइव जो है तैयारी को बिल्कुल लाइव आके शुरू करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके, और आप भी अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हैं, है ना। और मैं लाइव आऊँगा, लाइव आके मैं पढ़ाई करूँगा। आपको भी अगर कोई भी सवाल हो XYZ किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप पूछ सकते हैं लाइव में। और इस वीडियो का फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में मेरे को दे ही देना। और भी अगर आपका कोई डाउट हो वो भी बता देना, है ना। और रही बात कि भाई कौन से सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट वाइज वीडियो आगे आ जाएंगे। जिन भी टॉपिक में, जिन भी सब्जेक्ट्स में आपको प्रॉब्लम महसूस होती है कि भाई ये थोड़े टिपिकल हैं, हमें समझ में नहीं आ रहे, हमने पढ़ लिए फिर भी नहीं समझ में आ रहे, तो आप वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको वो समझा पाऊँ, है ना। और उनके ऊपर वीडियो बनाऊँगा आपके लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना दोस्तों, ठीक है। आज के वीडियो को अपन यहीं करते हैं कंप्लीट। तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।